हेलो लोइटा, वी गेट्स गुटेन एंड आज के लेसन में हम सीखने वाले एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में ये कहना मुश्किल है कि किस लेवल में होना चाहिए, किस लेसन में होना चाहिए। मगर ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजन, जिसे हम आज दूर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न नेगेशन, नेगेशन विथ नेक्स्ट ऑर्डर काइंड। ठीक है, नेगेशन मीन्स नेगेशन। नेगेशन कहाँ से बना है? निगेट मतलब किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना। जैसे मैं आम खाता हूं तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? मैं आम नहीं खाता हूँ। ठीक है, फाइन। जैसे आई ईट मैंगो, आई डोंट ईट मैंगो। सो उसी तरीके से जर्मन में भी नेगेशन होता है। अभी इसको समझ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम हिंदी और इंग्लिश से रेफरेंस लेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हर बार ये हिंदी इंग्लिश की बात क्यों करें। असल में होता ऐसा है, जब आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं अपनी लैंग्वेज को भी थोड़ा अच्छे से समझने में उससे मदद मिलती है, और साथ ही अपने लैंग्वेज और इंग्लिश के रेफरेंसेस सीखते हैं तो उससे हमें सिमिलरिटी और डिफरेंसेस पता चलता है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता चलता है। ठीक है, फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हिंदी में क्या है? नहीं एक ऐसा निगेशन वर्ड है जो ऑलराउंडर है, पूरा ही काम कर देता है। ठीक है, और कुछ है ही नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ती। इंग्लिश में देखेंगे और थोड़ा ज्यादा ऑप्शन मिलेगा, जर्मन में जाएंगे थोड़ा और ज्यादा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको समझना जरूरी है कि किस केस में कब कौन सा वर्ड लगता है। जैसे लिस्ट कब लेगा, काइन कब लेगा, नाइन कब लेगा। ठीक है, इसको हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम पार्टी में आओगे? क्या तुम पार्टी में आओगे? जवाब है नहीं, मैं पार्टी में नहीं आऊँ। सो पहले जो नहीं लगा रहे वो क्या कर रहे हैं, और जो बीच में दूसरा नहीं लग रहा वो क्या कर रहा है, उसको भी समझते हैं। ठीक है, एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो जो फर्स्ट में नहीं लग रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो पूरे सेंटेंस के फैक्ट को निगेट कर रहा है, ओवरऑल सेंटेंस को। क्या तुम पार्टी में आओगे? नहीं। नहीं बोल के फुल स्टॉप लगा दिया आपने, खेला खत्म। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे तो बोलिए, आपकी मर्जी। ठीक है, फाइन। नहीं, मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। ये जो दूसरा वाला नहीं है वो क्या कर रहा है? नहीं आऊंगा मतलब आने के प्रोसेस को निगेट कर रहा है। सो बेसिकली इट्स निगेटिंग द वर्ब आना। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। वो आम नहीं खाता है। ठीक है, क्या वो आम खाता है? वो आम नहीं खाता है। ठीक है, फाइन। अब ये नहीं किसको नेगेट कर रहा है? खाने को नेगेट नहीं कर रहा है, आम को नेगेट कर रहा है। आम क्या है? नाउन है। ठीक है, वो आम नहीं खाता है, उसके अलावा बाकी चीजें तो खाता है, और कई सारी चीजें हैं जो खाता होगा। सो आम नहीं खाता, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खाता ही नहीं है। सो व्हाट्स नेगेटेड हियर इज नॉट द वर्ब ईट, बट द नाउन मैंग। राइट, फाइन। अभी हम इतने डिटेल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। हिंदी में तो बस नहीं से काम चल जाता है, तो हिंदी में इतना बाइफर्केशन, इतना डिफरेंशिएशन हमको जरूरत है ही नहीं, मगर आगे जरूरत पड़ेगी। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो नहीं है मतलब हो गया। अब यहाँ पे नेगेट क्या हो रहा है? पैसे। सो दैट इज मनी। अगेन इट्स ए नाउन। गिल्ट, जर्मन में। ठीक है, फाइन। क्या तुम डॉक्टर बनोगे? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। ठीक है, सो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। यहाँ पे नेगेट क्या हो रहा है? बनने का प्रोसेस नेगेट हो रहा है? नहीं, द वर्ब इज नॉट नेगेटेड बट द नाउन डॉक्टर इज नेगेटेड। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जिंदगी भर बेरोजगार रहूंगा, निकम्मा रहूंगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ बनूंगा मगर डॉक्टर नहीं बनूंगा। फाइन, राइट। अभी देखते हैं हम इसी को इंग्लिश में, तब जाके अपने को समझ में आएगा। आर यू गोइंग टू द पार्टी? आर यू कमिंग टू द पार्टी? क्या तुम पार्टी में आओगे? नो। अभी जो ऊपर आपने दो देखा, ऊपर हमने देखा एक ही है, नहीं है, वो सारा काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए दो और। नो। नो करके आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो काम चलता है। आर यू कमिंग टू द पार्टी? नो, आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी। फाइन। सो ये पहला वाला जो है नो, ये क्या है? सेंटेंस के ओवरऑल इफेक्ट को निगेट कर रहा है। बट जो दूसरा वाला नॉट है, वो किसको कर रहा है? आर यू नॉट कमिंग? सो कमिंग को निगेट कर रहा है, इसका पार्टी से ज्यादा लेना देना। ठीक है, फाइन। सो इसका मतलब ये है कि अब एक वर्ब नेगेट होता है तो हम नॉट लगाते हैं इंग्लिश में। अब यहां से आप ध्यान देना शुरू करें। ठीक है, जब हम वर्ब को निगेट करते हैं या कोई भी और चीज, तो नॉट लगाते हैं इंग्लिश में। यानी नाउन को छोड़ के कोई और चीज नेगेट करते हैं तो हम नॉट लगाते हैं, ऐसे समझिए। नो तो वैसे ही है जैसे कि पूरे सेंटेंस के इफेक्ट को नेगेट कर रहा है। फाइन। इट डज नॉट ईट मैंगो। अब यहाँ पे क्या है? इट डज नॉट ईट मैंगो। यहाँ पे क्या है? अगेन ईटिंग इज नेगेटेड। ठीक है, फाइन। ये सेंटेंस के हिसाब से ऐसा लगा।
आई हैव नो मनी, अब यहाँ पे देखिए, फाइन, आई हैव नो मनी मतलब आई डोंट हैव एनी मनी। सो ये बेसिकली नो क्या है? नो, ये फर्स्ट वाला नो नहीं है जो ओवरऑल सेंटेंस का इफेक्ट को निगेट कर रहा है। आई हैव नो मनी मीन्स आई डोंट हैव एनी मनी। नो, नो हियर इज नॉट एनी, यही नो नन बन जाता है, ठीक है, नॉट वन। सो नॉट एनी इज नो नन, इन दैट सेंस इट्स यूज। आई हैव नो मनी। सो यहाँ पे नेगेट क्या हो रहा है? नाउन नेगेट। यहाँ पे हम नॉट नहीं लगा सकते। अभी जैसे आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी, सो यहाँ पे आई एम नो कमिंग टू द पार्टी आप नहीं लगा सकते, बिकॉज नाउन इज नॉट नेगेटेड। नाउन इफ नॉन इज नेगेटेड उसमें हम नो लगाएंगे, मगर इफ एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम नाउन इज नेगेटेड देन वी आर गोइंग टू यूज नॉट। ठीक है, फाइन। आई विल नॉट बिकम ए डॉक्टर, फाइन, आई विल नॉट बिकम ए डॉक्टर, यहाँ पे हमने नॉट क्यों लगाया? अभी इसमें देखेंगे तो आगे चल के थोड़ा इंग्लिश और जर्मन में भी डिफरेंस दिखेगा स्ट्रक्चरली सेंटेंस में, व्हाट इज नेगेटेड एंड व्हाट इज नॉट नेगेटेड, फाइन। मगर हमको उस सेंटेंस के उस सेंस को पकड़ना, ठीक है, आगे चल के क्लियर। आई विल नॉट बिकम ए डॉक्टर, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे निगेट क्या हो रहा है? आप लॉजिकली, आई विल नॉट बिकम ए डॉक्टर, सो बिकम, लॉजिकली देखा जाए तो बिकम नेगेट हो रहा है, इसलिए हमें नॉट, ठीक है, फाइन। अब इसी का हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं तो क्लैरिटी आएगी। आर यू ए फूल? नो, आई एम नॉट ए फूल, या इसको आई एम नो फूल, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो इन दैट सेंस व्हाट इज नेगेटेड? नाउन काइंड ऑफ, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस मिले, फाइन। अभी अपन देखते हैं जर्मन वाली चीजें। कॉम्स टू zur पार्टी, कॉम्स टू zur पार्टी, सो नाइन, ich komme, जो नाइन है यहाँ पे फर्स्ट वाला, दैट इज नेगेटिंग द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द होल सेंटेंस, फाइन। सो नाइन, ich komme nicht zur पार्टी, सो यहाँ पे क्या नेगेट हो रहा है? कॉमन वर्ब नेगेट हो रहा है तो हमने nicht लगा दिया, सिंपल, फाइन। तो अभी इसका रूल देख लीजिए क्या है। When a noun is negated, now talking about German, when a noun is negated, use kind, kaina, kainen, वो वाली चीज, मतलब kind. When anything else is negated except noun, then we use next. Simple. Verb, adverb, ठीक है। बाकी चीजें अगर नेगेट हो रही है तो हम नेक्स्ट लगाएंगे, फाइन। जैसे er ist keine Mango, so die Mango, er ist keine Mango, यहाँ पे क्या नेगेट हो रहा है? मांगो, वो खाता है, बाकी चीज तो खाता है, बट मैंगो नहीं खा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर से हमको दिख रहा है, अभी वो किस लैंग्वेज में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट स्टोरी, फाइन। सो उसमें कंफ्यूज नहीं हो। एर इस्ट काइंड मांगो, क्या नेगेट हो रहा है? मांगो नेगेट हो रहा है, इसलिए हमने काइंड लगा दिया। वी कांट से एर इस्ट निस्ट मांगो, ओके, फाइन। सो ich habe kein Geld, यहाँ पे क्या नेगेट हो रहा है? नाउन, गेल्ड इज ए नाउन। ich habe kein Geld, I have other things, ich habe eine Tasche, ich habe eine Flasche, ich habe einen Lautsprecher, ich habe einen Laptop, ठीक है, but ich habe kein Geld. So what is negated? Geld is negated. That means we are going to use kein. Ich werde kein Arzt. Again, what is negated? अभी इसी का इंग्लिश में स्ट्रक्चर में हमने नॉट से नेगेट किया था, बिकॉज वहां पे आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर से लग रहा था कि द प्रोसेस ऑफ बीइंग इज नेगेटेड, ठीक है। सो वो डिफरेंसेस आ सकते हैं, हमको लॉजिक को समझना, फाइन, राइट। सो इसका रूल क्या है? वी नेगेट नाउन्स विद काइंड एंड एवरीथिंग एल्स विद नेक्स्ट, फाइन। और जो नाइन होता है वो ओवरऑल सेंटेंस के इफेक्ट को नेगेट करता है, फाइन। समटाइम्स निक्ट्स भी आता है, तो निक्ट्स मीन्स अभी जैसे मान लीजिए लिखा है काइंड गेल्ट्स, अभी यहीं पे हम लगा दें लिखा है निक्ट्स। सो निक्ट्स का मतलब होता है नथिंग। नेक्स्ट और नेक्स्ट में अंतर यह है कि नेक्स्ट मीन्स नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिखा है नेक्ट्स, ठीक है, बस होता ही। नाउ विद सम मोर एग्जांपल्स द थिंग्स गोइंग टू बी क्लियर। एक एक सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं। रेगनेटिस नाइन, इस रेगनेट नहीं, अगेन नाइन ने क्या किया? रेगनाइन पे आप फुल स्टॉप लगा के बात कर सकते हैं। रेगनेटिस नाइन मतलब सामने वाला समझ गया बारिश नहीं हो रही है, इस रेगनेट नहीं, राइट। सो इस रेगनेट नेक्स्ट, अभी क्या नेगेट हो रहा है? रेगनेन, रेगनेन इज अ वर्ब, सो वर्ब नेगेट करेंगे हम, नेक्स्ट लगा देंगे। इस डाइन हाउस ग्रोस
9 mein Haus ist nicht groß. हमने क्या नेगेट किया? ग्रोस. ग्रोस इज व्हाट? भाई घर तो है, घर जैसा भी है. इज डेन हाउस ग्रोस? हम ये तो नहीं पूछ रहे तुम्हारे पास घर है कि नहीं. हाज डू एन हाउस, वहां पे हम बोलेंगे नहीं, लिखा है काइन हाउस, बिकॉज व्हाट इज नेगेटेड? हाउस इज नेगेटेड. ठीक है, ध्यान रहे. सो इज डाइन हाउस ग्रोस, हम यहाँ पे क्या निगेट करेंगे? ग्रोस. नाइन माइन हाउस इज निस्ट ग्रोस, एस इज क्लाइन. सो हमने क्या निगेट किया? एडजेक्टिव. सो निस्ट लग गया. आगे देखिए. Kannst du schnell laufen? Nein, ich kann nicht schnell laufen. Kannst du schnell laufen? Nein, ich kann nicht schnell laufen. तो क्या निगेट किया हमने? ये जो फर्स्ट वाला है इसको आप ध्यान ज्यादा मत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए. दैट्स नेगेटिंग द ओवरऑल सेंटेंस. फाइन, राइट. सो नेक्स्ट 9, ich kann nicht schnell laufen. क्या निगेट कर रहा है? schnell को निगेट कर रहा है ये. laufen तो ऐसा नहीं कि मैं दौड़ नहीं सकता हूँ. ich kann laufen aber nicht schnell laufen. kannst du schnell laufen? क्वेश्चन में भी यही है. क्वेश्चन ये नहीं, kannst du laufen? तो उसका क्या आ जाएगा जवाब? नाइन, ich kann nicht laufen, मतलब मैं दौड़ ही नहीं सकता. बट यहाँ पे द क्वेश्चन इज kannst du schnell laufen? क्या तुम तेज दौड़ सकते हो? Nein, ich kann nicht schnell laufen. Das bedeutet, ich kann laufen, aber nicht schnell. Also, das heißt, schnell ist, schnell wird, schnell ist negated hier. ठीक है, fine. Schnell wird hier verneint. Ja, so schnell क्या है? Adverb, because it's modifying laufen. Fine, right. Kann er so schnell wie Usain Bolt laufen? मतलब can he run so as fast as Usain Bolt? यहाँ पे भी क्या नेगेट हो रहा है? So schnell wie, so again this is adverb. So यहाँ पे हम नेक्स्ट लगाएंगे. अभी तक के सेंटेंसेस में हमने क्या नेगेट किए? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन. अभी जब नाउन नेगेट करेंगे तो हम ऑटो में काइन आना शुरू हो जाएगा. And gradually you'll develop the feel for the language, right? Feel for this concept, I mean. Magst du Kuchen? Now. आगे नाउन के बारे. So magst du Kuchen? Do you like cake? Nein, ich mag keinen Kuchen. You can't say ich mag nicht Kuchen. अभी हिंदी से हिंदी में हम हिंदी से स्टार्ट करके सीधा सोचेंगे तो हिंदी में देखिए नहीं है हमारे पास, हर जगह नहीं लगा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा. इंग्लिश में दो हो गया, नो और नॉट हो गया, ठीक है. इंग्लिश जर्मन में आगे तीन हो गया, नाइन, निस्ट, काइन, ठीक है. सो नाइन, ich mag keinen Kuchen. I don't like cake. यहाँ पे we are negating a noun that is Kuchen and so we are using kind. Keinen क्यों हुआ? Because Mark takes accusative. Kuchen is dead, so keinen. Right? Brauchst du auch ein Lineal? Nein, ich brauche kein Lineal. मुझे और चीजें चाहिए. Brauchst du ein Lineal? Nein, ich brauche kein Lineal. मतलब what is negated is Lineal. हो सकता है मेरे को और बाकी चीजें चाहिए. Ich brauche eine Flasche, ich brauche eine Tasche, ich brauche einen Fernseher, ich brauche ein Buch, ein Heft, ठीक है. Aber ich brauche kein Lineal. Und deshalb verwenden wir hier kein. Weil, warum verwenden wir hier kein? Weil ein Substantiv verneint wird. Ja, okay, fine. So, kaufen wir auch Milch? Nein, wir kaufen heute keine Milch. क्यों? What is negated? Milch. Are you a sports person? Bist du ein Sportler? Nein, ich bin kein Sportler. क्या negate हो रहा है? The profession, that is noun. Sportler is a noun. I'm so many more. I can do so many more things, but I'm not a sportler. So that particular noun is negated. So ich bin kein Sportler. You can't say ich bin nicht Sportler. Ich bin kein Deutschlehrer. Ich bin kein Lehrer. Okay? Ich bin Student. Right? Fine. Ist das ein Buch? Nein, das ist kein Buch. Ist das ein Buch? Nein, das ist kein Buch. क्या negate हुआ? Noun. ठीक है? Buch is a noun. So we are going to use kind. So the basic gist of this session is that when we negate a noun, we use kind, kaina, kainen accordingly. जैसा भी रोल बोलता है. बाकी चीजें वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, ये सारी चीजें नेगेट होती है. Then we use nicht. और nichts कब आता है? जब हमको ये बोलना है nothing. उस सेंस में हम use nichts. Ich habe nichts means I have nothing. Fine, right. Ist du Schokoladen? Do you eat chocolates? Nein, ich esse keine Schokolade. ठीक है, क्या निगेट हुआ यहाँ पे? Schokoladen, प्लूरल में. So, die Schokolade, die Schokoladen. Und deshalb verwenden wir keine, weil Schokoladen Plural ist. Okay?
Und hast du heute einen Termin? What is Termin? Appointment. Nein, ich habe heute keinen Termin. Okay, fine. Keinen क्यों आ गया? Because haben takes Akkusativ, there is, und Termin is there. So, und deshalb verwenden wir keinen, weil ein Substantiv, das heißt Termin verneint wird. Okay, fine. Right? So I think with these many examples, the concept अभी तक clear हो गया होगा. So thank you so much for your time and patience. See you in the next session. Till then, keep practicing, keep revising. Auf Wiedersehen.